खेसारी लाल को आप क्यों नहीं एक्टर मानते हैं? वो सुना है कुछ हिजड़ा उजड़ा बन के और कुछ इस तरह के औरत का रूप धारण करके कुछ। पवन सिंह इसमें थोड़ा इनोसेंट ज्यादा है, बचपन, हाँ इमोशनल आदमी है। वो सारे पैसे लेके चला गया, पिक्चर का हिसाब नहीं दिया, मैंने उसके ऊपर केस कर रखा है, थूक दूंगा उसके मुंह पे। पूछना है मुंह पे थूक देंगे भाई, मैं थोड़ा संविधान पढ़ने नहीं जाऊंगा, जो हो बाद में देखा जाएगा। जैसे आपने मोनालिसा जी को लिया है फिल्म में और केवल उसके चेहरे पे आपने उसको उठाया, मेरा उसके पीछे पूरी तरह से प्लानिंग थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज़। N27 न्यूज़ का बेहद खास कार्यक्रम जिसका नाम है घेर के, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके लिए आपके ही बीच लेकर आते हैं आपके ही बीच से निकले बहुत ही खास शख्सियत को। और कैसे लाते हैं? बिल्कुल घेर के। जवाब आपके लिए देना ही पड़ता है, सवाल आपके होते हैं जो हम पूछते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको नाम से आप न जानते हो, उनके काम से आप जानते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जो अपने आप में उनका नाम बताती है कि उन्होंने क्या काम किया है। इससे बेहतर कि मैं बताऊं, मैं आपको सीधा मिलवाता हूं आज के हमारे गेस्ट और फिल्म निर्देशक, राइटर और धुआंधार वक्ता सनोज मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सनोज जी। धन्यवाद दर्शकों। आज मैं घिरा हुआ हूँ, आप लोग देख रहे हैं, और इस घेराव में क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आज आपके बीच हूँ। खुशी हो रही है कि अपनी बातें कुछ कहूँगा, और आप लोगों की जो बातें मेरे तक पहुँचने वाली उनका जो भी अच्छा जवाब दे सकता हूँ देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी चूंकि आप हमारे साथ घिर गए हैं, हाँ, मेरे साथ अंकुर जी हैं। अंकुर जी से ज़्यादा डर लग रहा है मुझे जी। नहीं, डरने की बात नहीं है, बल्कि डराते तो आप दुनिया में ऐसे ऐसे फिल्में आपने लिख दी हैं, बना दी हैं। नहीं सर जी, तो एक्चुअल में क्या, वो डराने की बात नहीं होती, वो सच्चाई की बात होती है। और मुझे लगता है कि जब मैंने अपना घर बार छोड़ा, दुनिया समाज छोड़ा, अपना बचपन खो दिया, मैंने अपनी जवानी खो दी, तो मुझे लगता है कि कम से कम सच बोलना, जिसके लिए मैं आगे बढ़ा हूँ, वो तो मुझे करना चाहिए। मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, जिनसे लोग डरते हैं, जिनसे लोग बचते हैं। मुझे लगता है कि उन मुद्दों पर काम करने के लिए मैं सिनेमा में गया हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ, चाहे जो उसकी परवाह नहीं करता किसी चीज़ की। मैं बिल्कुल आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत बढ़िया, यही होना भी चाहिए। और N27 का ये जो शो है घेर के, ये इसीलिए है खास क्योंकि यहाँ घेर के हम ऐसी ही शख्सियत को लाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और सनोज जी, जैसा कि इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं, जैसे डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो काफ़ी चर्चित रहा, और आपकी फिल्म आई थी गांधीगिरी, राम की जन्मभूमि, सुशांत सिंह राजपूत पर शशांक जी। बिल्कुल। और अभी बहुत ही रिसेंट चल रहा है डायरी ऑफ मणिपुर। और इस फिल्म में सनोज जी ने एक ऐसे दूर दराज गांव से आने वाली एक ऐसी लड़की को काम दिया है जो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी। तो ये खुद अपने आप में ऐसे इंस्पिरेशन है जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन पैदा करते हैं। अच्छा, आपने महाकुंभ से मोनालिसा को लिया कि भाई चल इसको एक्टर बनाते हैं, जबकि वो उस समय एक्टिंग में कुछ खास उसका तो था ही नहीं, बिल्कुल है ना, खाली उसकी आंखें जो थी वो वायरल हो गई। तो आपने उसमें क्या ऐसा देखा कि लगा कि नहीं इसको तो है जो इसको लेना ही पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअल में। मैं काफ़ी सालों से बॉलीवुड की चीज़ों से बहुत नाराज़ चला हूँ। जैसे पब्लिक नाराज़ है, नाराज़ होते होते क्या हुआ कि बॉलीवुड 90% एंड पे आ गया, सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं अभी आज की तारीख में। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, नए कंटेंट ना आना, नए लोगों को चांस ना मिलना, इन सब की वजह से बड़े बड़े एक्टर बहुत संकुचित हो गए। वो अपने आसपास किसी को भटकने नहीं देते, अपने तरीके की फिल्में बनाएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। तो मुझे लगा कि इन सब से हटकर मैं थोड़ा अलग लीग से हटकर काम करूँ। महेश भट्ट साहब देश में बड़ा अच्छा संदेश देने के लिए सनी लियोन को लेके आ जाते हैं। तुम, हाँ, अब बताइए, मतलब इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो स्त्री है, मैं उनकी उसके आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन जिस कैरेक्टर को लेकर के आप बॉलीवुड में एक आइकॉन बनाना चाहते हो, तो हमारे समाज में, हमारे जो भारतीय कल्चर, उस पर क्या असर पड़ेगा? आप तो उसको नष्ट करने पे तुले हुए हो। तो मैं अगर एक बंजारन को लेकर के आऊँगा तो इससे समाज में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। और दूसरी बात है, मैं एक बॉलीवुड से अपना बदला भी लूँगा कि भाई तुम लोग हो,
तुम अपना बॉलीवुड संभालो, मैं अपनी तरीके से अपना काम करूंगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये बदला था मेरा। ये बदला जो है बहुत पॉजिटिव होने वाला है बाकी लोगों के लिए। जी। अच्छा, बदले से मुझे ध्यान ये आया कि आपने बदला बॉलीवुड से लेना था, आपने महेश भट्ट जी से का एक एग्जांपल जो आपने बताया, हाँ तो जी। आपने क्यों नहीं मियां खलीफा को ले लिया, उससे भी बड़ा नाम हो जाता। नहीं नहीं, कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे खून में वो है नहीं ना। मैं तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, कल्चर है, सनातनी हूँ मैं, और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। ना मेरे घर में कोई ऐसा संस्कार दिए गए। मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से भी चाहता हूँ कि लोगों तक अच्छी बात पहुँचे। मैं इस तरह का आप कल्चर किसी तरह का मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल। जो लोग जानते हैं सनोज मिश्रा को, हाँ। वो तो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जी। जो शायद कहीं से न जानते हो सनोज मिश्रा कौन है, और या तो फिल्म में हाँ, नाम हाँ, लिया। हाँ, जी, तो बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि सनोज मिश्रा आते कहाँ से हैं, पैदाइशी कहाँ इनकी है, और कैसे उनके दिमाग में फिल्म का कीड़ा जो है वो कूद गया। दरअसल मैं हूँ, मेरा तो जो रूट्स हैं हमारे बिहार से, लेकिन मैं पैदा हुआ हूँ बाराबंकी ज़िले में, अपने नैनीताल में। अच्छा। पैदाइश मेरी रायबरेली और बाराबंकी की रही है। पढ़ाई मेरी हुई लखनऊ में, यहाँ शिया पीजी कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, और लखनऊ के बाद मैं फिर 93 में मुंबई चला गया। और उस समय क्या था कि रेडियो सुनने का था शौक़, और रेडियो के अलावा कोई दूसरा माध्यम हुआ नहीं करता था। मुझे फिल्में बनाया रेडियो ने, अच्छा। क्योंकि सिनेमा के बारे में जितना कुछ मैंने विविध भारती में देखा, सुना, समझा, वो अट्रैक्शन उधर चला गया मेरा। और मैं उस एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहाँ पर मेरा दूर दराज तक कोई नहीं था, इवन मेरे घर खानदान शहर का कोई मुंबई शहर में भी नहीं था। तो उस रास्ते पर 93 में चला, जब रील पे फिल्में बनती थी और सिनेमा बहुत कम बनता था, बहुत चूजी था, और सिनेमा में जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उस दौर से चला हुआ इंसान आज धीरे धीरे 35 साल होने को है धीरे धीरे मुझे। इन 35 सालों का सफ़र तय किया। इसमें मैंने करीब 40 हिंदी फिल्में, जिसमें मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, बहुत सारे सीरियल्स याद भी नहीं, और करीब 17 फिल्में मैंने अपनी खुद की बनाई हैं। अच्छा, एक कहावत हमारे यहाँ है, बद अच्छा बदनाम बुरा। जी जी। तो हालांकि आज के डेट में वो उल्टा हो गया है, बदनाम होकर लोग पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं। जी। तो क्या कंट्रोवर्सी, बेसिकली हाँ। कंट्रोवर्सी लेके भाई कहीं जी, से भी जी। अटेंशन सीख कर लो और उससे अपना काम बना लो। जी। तो कहीं ना कहीं कई बार लोग ये आरोप लगाते हैं सनोज मिश्रा पे हाँ, कि सनोज मिश्रा ऐसे ही टॉपिक उठाते हैं जिस पे कंट्रोवर्सी पैदा हो, जी। उनका नाम जो है वो मीडिया में उछलता रहे, हाइप मिले, फिल्में चल जाएं, पैसा पीट के भर दें पूरा। देखिए, इसका जवाब यही है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि जो हमारी पिछली फिल्म थी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जी। वो पूरी बंगाल की पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी की जो सरकार है उसके इर्द गिर्द, और रोहिंग्या मुस्लिम जो विदेशी घुसपैठी आते हैं उन पर पूरी तरह से बेस्ड थी। और वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने दशक से जो बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। बंगाल के अंदर की बात जाने दो, हाँ। भारत में अंदर, इंडिया के अंदर किसी ने भी 2 मिनट की कोई डॉक्यूमेंट्री तक नहीं बनाई। 2 मिनट कोई अच्छे से बोल भी नहीं पाया, उसकी आवाज़ दबा दी गई। और मैं अगर 2.5 घंटे की फिल्म बनाकर सेंसर से लड़के, कोर्ट से लड़के, जान बचा के, लात जूते खा के अगर फिल्म लोगों तक लेके आता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट होगा। या कोई अगर है तो मेरी जगह कोई और करके दिखा देता। बॉलीवुड में अगर कोई पैदा होता दिखा देता। बॉलीवुड में लोग बैठते हैं, कंप्यूटर पर रिसर्च करते हैं, और मैं जंगलों में जाता हूँ, मैं नक्सलियों के बीच जाता हूँ, मैं टेररिस्ट के बीच में जाता हूँ। तो ये कह सकते इसके पीछे क्या कौन सा पब्लिसिटी स्टंट है भैया? ढिचक्याओं कर देगा आदमी तो खत्म खेल। ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये जुनून है देश के लिए, समाज के लिए और सिनेमा के लिए। जो एक्चुअल सिनेमा में लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो रूट्स हैं उसके। आप बंगाल डायरी देखिए मेरी, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हमने बहुत अंदर तक जाकर काम किया है। और इवन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी चैनल पर नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जिस वे में जाता हूँ तो मैं उसमें अंदर तक घुसकर ही काम करता हूँ। अब इसको अगर लोग बोले कि मैं पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि इसकी चर्चा हो जाए, तो चर्चा होगी तभी तक लोगों तक पहुँचेगी ना मेरी बात। अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर इस फिल्म बनाने का मतलब क्या है? और चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि चीज़ें बड़ी बेबाक तरीके से आती हैं मेरे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए या किसी को हल्ला मचाने के लिए, वो काम जो दूसरे पॉलिटिशियन लोग करते हैं वो मेरा काम नहीं है। तो जैसे आपने मोनालिसा जी को लिया है फिल्म में जी, तो वो एक मतलब डायरेक्टर की सोच थी या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि जो है उससे हमारे फिल्म को नाम मिलेगा? देखिए, और टॉपिक भी आपने ऐसा लिया है मणिपुर डायरी। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी वहाँ पर तो कुछ होती ही नहीं। पहली बात, वहाँ पर वो लड़की जिसको कुछ भी नहीं आता, नहीं कुछ नहीं आता, मगर वो वहाँ कुंभ के मेले से वो भाई वायरल हो गई थी। और क्यों नहीं गया कोई उसको लेने, फिल्म में लेने के लिए, या उसको हेल्प करने के लिए, या उसका हाल चाल पूछने के लिए? जब उसको इतना परेशान करके वहाँ से हटा दिया गया, उसको भाग कर जाना पड़ा, तो पहुँचने वाला तो सनोज मिश्रा ही है ना उसके पास।
नहीं, सरोज मिश्रा जी तो हैं, ये अच्छी अब बात मैं है। नहीं, मैं जो कहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि वो खाली फ़ायदा लेने के लिए, तो ये दुनिया में और किसी ने फ़ायदा क्यों नहीं सोचा? जब मैं एक अच्छे मकसद के लिए आगे काम कर रहा हूँ तो लोग उसमें फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो लोग उसमें बुराई निकाल रहे हैं, और खुद कुछ नहीं करना चाहता कोई, ये भी है। नहीं, बट मगर वो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई कुंभ से, हाँ हाँ, ठीक है, तो आपने कुछ दस- तो सोचा दस- होगा ना दस- कि इसके चेहरे पे हम खेल जाएंगे। नहीं, मेरा ये था कि मेरा जो किरदार था मेरी फिल्म में, जी। और वो फिल्म मैं शुरू कर चुका था, तो मुझे लगा कि जो इस फिल्म में मैंने एक साउथ की हीरोइन को मैंने अप्रोच कर लिया था, साइन करने वाला था उसको, लेकिन इस लड़की के बारे में जब चीज़ें मैंने दिमाग में रखी और रात भर में सोचा, तो मुझे लगा कि ये मेरे किरदार के बहुत करीब है। अगर थोड़ा सा भी कुछ कर ले जाएगी अच्छा, तो मेरे किरदार को तो जी जाएगी, भले ही एक्ट्रेस बन पाए नहीं, अलग चीज़ है, लेकिन इस करैक्टर में बहुत फिट। एक छोटी सी मासूम लड़की, गांव में दूर दराज रहने वाली, जिसका कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं, एक दो लोग हैं, गैर आदमी से बात करने में जिसको डर लगता हो, उसकी गाय है, उसके मंदिर है, उसके बाबा हैं, बस इतनी छोटी सी ज़िंदगी और गरीबी में जीती हुई, तो मुझे लगा ये इसको अगर अपना किरदार ही प्ले कर ले जाएगी तो भी मेरे सब्जेक्ट के साथ ही जस्टिफाई होगी। तो जैसे उसको लोग इतना ट्रोल कर रहे थे, उससे कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना आपके साथ हुई थी। हाँ हाँ हाँ। तो आपको ये ऐसा डर नहीं लगा कि जब लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं तो कहीं इससे कोई कनेक्शन जोड़ करके हमें, मेरे ऊपर दोबारा से कोई ट्रोलर ना आ जाए? नहीं नहीं, देखिए मेरे साथ तो जो करना था लोगों ने किया, मुझे झूठे आरोप में फंसाया, जेल भेजा मुझे, मैं 42 दिन जेल में रहकर आया हूँ, और बिकॉज सिर्फ यही कि फिल्म बंद कर दी जाए। फिल्म उसको एक्टिंग भी नहीं आती थी, सिखाया उसको, आपने सिखाया पूरा। नहीं तो सिखाने से इतनी जल्दी एक्टिंग कैसे? और बाय द वे मान लीजिए वो एक्टिंग कर ले जाए, हाँ। और केवल उसके चेहरे पे आपने उसको उठाया। देखिए जी, मेरा उसके पीछे पूरी तरह से प्लानिंग थी। जैसे एक प्लानिंग, वीडियो हाँ। भी वायरल हो रहा था जी। आपका कि वो साइकिल नहीं चला पा रही थी, हाँ, हाँ, आपने उसको साइकिल चलाने के लिए कुछ अलग से जुगाड़ लगाया। जी। तो ऐसे आगे बहुत सीन होंगे जिसमें आपको कई हाँ सारी होंगे, मेहनत बिल्कुल करनी हाँ, पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ें जो आउट हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सिनेमा में जब देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि उसने साइकिल नहीं चलाया। मेरा तो यही मकसद है ना, सिनेमा बनाना तो यही। अब देखिए कोई पायलट होता है, वो हवाई जहाज़ नहीं उड़ा पाता है, लेकिन वो पायलट का रोल कर रहा है तो उसको दिखाते ना उड़ा रहा है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हाँ, लेकिन उसको लाइफ में बहुत कुछ अभी सीखना है, और बहुत कुछ सीखा उसने। लोग बोल रहे थे कि ये सुसाइड करने वाला कदम है, सरोज मिश्रा ने जो कदम उठाया है सुसाइड करने जैसा है, ये कभी सिनेमा नहीं बना पाएगा, और कभी नहीं बन पाएगी, कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी। लेकिन मुझे पता था कि उस लड़की के अंदर एक जुनून है। मैंने उससे बात किया 2 घंटे तक, 2 घंटे में मैंने जज किया कि अगर इसको सही गाइडेंस मिले तो माइनस में है, माइनस में तो जीरो पे आ जाएगी, जब जीरो पे आ जाएगी तो वहाँ से समझना शुरू कर देगी। यहाँ पे एक बात ये आती है, उसको जुनून है एक्टिंग का, आपको कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे फिल्म बनाने का नहीं जुनून नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मकसद था उसको लेने का वो यही था कि देश में गरीब लोगों के बीच एक बहुत अच्छा एक मैसेज जाए कि ये किसी की बपौती नहीं है कि खाली एक आदमी, पर्टिकुलर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी बन सकते हैं या सिनेमा में जा सकते हैं। आम आदमी से भी निचले स्तर का आदमी भी सिनेमा में जा सकता है, और ये इसके लिए वो खुद एक एग्जाम्पल बने, वो लड़की खुद एग्जाम्पल बने, मैं ना बनूं, मैं तो एक माध्यम बनूंगा, एग्जाम्पल वो बनेगी, जिससे लाखों करोड़ों जो लड़कियां घरों में हैं वो भी सपने देखें और सपने को पूरा कर पाएं अपना। मेरा मकसद सीधा ये है। अच्छा, ये इससे पहले जब बंगाल डायरी आई थी जी, आपकी, जी। उस समय बहुत मतलब आग जल रहा था एक तरीके से हाँ, मुद्दे का, हाँ है जी, ना? हाँ जी। उसमें आपको बंगाल से भी बुलावा आया था। हाँ। वो क्या वाकया था जो 8 दिन के लिए आप गायब हो गए? देखिए मेरे साथ जो हुआ था वो प्लानिंग थी, बंगाल से ज़्यादा जो हमारे लोग थे उनकी प्लानिंग थी। अच्छा, आप मेरे कौन साथ लोग थे? मेरे साथ एक आदमी जुड़ा हुआ था, उसका नाम है वसीम रिजवी, अच्छा, वो जो त्यागी? त्यागी पता नहीं त्यागी है कि क्या है, लेकिन वसीम रिजवी मैं जानता हूँ उसको। वो ऐसे तो वेश बदलता रहता है कई तरह के, हाँ, कभी त्यागी, कभी सेंगर, कभी मांगू, ऐसे चलता रहता है उसका। अच्छा। तो वो है कि वो आजम खान का सबसे करीबी गुर्गा था उसका। आजम खान आज जेल में है, ये भी जेल में होता, लेकिन जेल से बचने के लिए इसने भगवा ओढ़ लिया और राम राम करने लगे कि मैं सनातन में आ गया हूँ, मैं इधर आ गया हूँ, तो और मुझे कोई मदद नहीं कर रहा, मैं भूखे मर रहा हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैंने कहा भाई कोई सनातन में आया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए, और धर्मों में लोग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको हेल्प करता हूँ, बताओ क्या है। बोले आप जो पिक्चर बना रहे हो उसमें मुझे प्रोड्यूसर बना दो, अमित शाह जी, RSS लोग सब खुश होकर हमको राज्यसभा बना देंगे। मैं कहा ठीक है चलो, मैं आपको, मुझे तो राज्यसभा बनना नहीं, मैं कहा आप बन जाओ भाई, अच्छी बात है, चलो मेरे माध्यम से। तो मैंने उसको फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर बनाया, और अभी तक का जो सफ़र रहा सिर्फ वही एक ऐसी लकीर है जिसकी वजह से आज तक मेरी पूरी जो जर्नी जो है, जो जेल जाने तक की जो यात्रा या बंगाल में जो कुछ हुआ, सब उसके पीछे वही था। ममता बनर्जी जी तो 50% थी, 100% तो ये खुद था। जब बंगाल सरकार ने मेरे ऊपर केस डाला, मुकदमा किया और पिक्चर कंप्लीट हो गई, तो इसका दिमाग ये काम करने लगा कि अगर मेरा डायरेक्टर गया वहाँ, मेरा नहीं मतलब डायरेक्टर इस फिल्म का गया और वहाँ मार दिया जाएगा,
तो मीडिया में बड़ा हल्ला होगा, हम्म। पिक्चर 100 करोड़ के बजट में चली जाएगी अच्छा। और अकेला मैं बचूंगा या मेरा पार्टनर भी नहीं बचेगा और क्रेडिट पूरा हमको मिल जाएगा, हमें राज्यसभा, हमें राष्ट्रपति, हमें उपराष्ट्रपति, सारे पद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसने मुझे वहाँ पर जमानत कराने के लिए भेजा कि बाहर से बेल करा लो, और बाहर से उसने वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया होगा। अच्छा, हाँ, यानी एक तरीके से सुपारी ये पूरा ये ट्रैप था उसका बनाया हुआ, ओके। और उस ट्रैप से निकल कर मैं भागा, क्योंकि ये एक तरफ ये मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ बंगाल सरकार पड़ी हुई थी पीछे मारने के लिए। तो वो 8 दिन जो मैं अज्ञातवास में बिताया, और मैंने महादेव के चरण में चला गया कि मैं यहीं से शांति से रहूँगा, पिक्चर मेरी रिलीज हो जाएगी तब मैं बाहर जाऊँगा। अच्छा। वो तो पता नहीं कहाँ से लोगों ने खोज लिया, मुझे अलग बात नहीं, मैं फिल्म रिलीज़ के बाद ही आता, ओह। ये मेरा था। ये उसकी एक कहानी है छोटी सी। अच्छा, इस वाक्य से मुझे जी। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक बकरा था और एक गधा था, हाँ। जो कुएं में गिर गया था, हाँ। और बकरे ने गधे को भी बुला लिया कुएं में और उसके पीठ पे चढ़ के फांद गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं इस प्रकरण में वो बकरा बन गए, आपको गधा बना के निकल गए। निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारा अगर अपना बाई नेचर। चांस कभी आपका सामना हुआ हाँ। वसीम रिजवी से, हाँ, तो क्या वो खटास रहेगा आप लोगों के बीच में, या कैसे मिलेंगे, कैसे आप? कभी मिलूंगा नहीं, मैं उससे क्यों मिलना चाहूँगा। इसी बेबाकी के लिए सनोज मिश्रा जाने जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सनोज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलिए उस समय 8 दिन आप काशी में रहे, महादेव के शरण में रहे, उसके बाद आपके मेंटल स्टेटस में क्या बदलाव आया महादेव के शरण में रहने के बाद? बहुत मतलब मानसिक रूप से मजबूत हुआ, और चूँकि मेरे पास ये मुझे पता है कि दुनिया नश्वर है, मैंने इतना समय अपना सिनेमा में बिता दिया, अब मैं कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तो ऐसे लोग रोड़ा लगाते हैं क्योंकि उनका अपना मकसद होता है, उनको राज्यसभा बनना है। अरे भैया मुझे फिल्म बनानी है यार, हमें तो सिनेमा तो बनाने दो, बोले राज्यसभा भी बनना है और मुझे फिल्म भी बनाना है। मैंने पिक्चर बनाई, मैंने सिनेमा बनाया, मैं डायरेक्टर था, मैंने लिखा, मैंने रिसर्च किया। अरे अनपढ़ गंवार आदमी अगर इस तरह से बात करेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा कि भैया तुम राज्यसभा बनो, तुम जहाँ जाना है, हमारे काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो भाई, तुम्हें लिखना पढ़ना आता नहीं, उर्दू अरबी के अलावा तुम कुछ लिख नहीं सकते हो, एक शब्द तो बोल नहीं, नोएडा नहीं बोल सकते हो, नेवडा बोलते हो उसको, तो तुम क्या लिखोगे पिक्चर है, नेवडा बोलते हो तुम। हद हो गई यार। तो अब वो बोलेंगे हमको सिखाएंगे आके फिल्म, हमको बताएंगे सिनेमा कैसे बनता है, हमको बताएंगे पढ़ाई क्या होती है, तो हमने क्या किया इतने साल। सही बात है। आपने इतने साल जो भी किया है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं, छोटी छोटी खबरें बन के निकल के आती हैं। जी। एक ऐसी खबर निकल के आई थी कि एक लड़की जो आपके हाँ। साथ थी, उसमें असिस्टेंट थी आपके साथ, जी जी है ना? जी। वो उसने आरोप लगाया था कि आपने उसके साथ लिव इन में आप रहे, लिव इन में रहने के बाद आपने उसके साथ शोषण किया, और वो उसका कोई वीडियो क्लिप भी शायद आपने बनाया था, जैसा कि उसका आरोप था। उसके बाद उसने केस किया, आप जेल गए। अच्छा, इसके पहले और थोड़ा आ जाइए। हाँ। उसी लड़की ने कहा कि ये काम सारा मुझे वसीम रिजवी ने हमसे कराया, अच्छा। ये काम मैंने प्रेशर में आके किया। वही बात जाकर उसने अदालत में बोली कि सब कुछ झूठ है, ये मुझे प्रेशराइज किया गया वसीम रिजवी की तरफ से, ये वसीम रिजवी का बनाया हुआ पूरा प्लान था जिसमें मैं सनोज मिश्रा को मुझे फंसाना था। वो चाहता था इसका नाम बदनाम हो जाए, वो चाहता था इसका करियर ख़राब हो जाए, वो चाहता था जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता उसका रुक जाए, इसलिए उसने किया। तो आगे के सवाल तो सारे खत्म, जवाब तो मैं और कुछ दे ही नहीं सकता, लड़की ने जवाब दिया। इसमें एक सवाल ये उभर के आता है जी। कि चलिए वसीम रिजवी का तब ये एक स्टंट था फिल्म हाँ, के समय, हाँ। कि सनोज मिश्रा को फंसा दो और फिल्म उससे हाईलाइट करा लो। फिल्म खत्म, सनोज मिश्रा खत्म, और उसका ये नहीं, मामला खत्म। खत्म कैसे? नहीं, वो उस नहीं मामले से- खत्म हुआ, नहीं खत्म तो हुआ, फिर- वो सारे पैसे लेके चला गया। अच्छा। पिक्चर का हिसाब नहीं दिया, मैंने उसके ऊपर केस कर रखा है। उस अच्छा। केस का बदला लेने के लिए उसने बदला, दूसरा बदला यहाँ भी बदला ही है, मतलब आपको वहाँ बदलाव नहीं है, बदला है। बदला है, मतलब कुछ भी वहाँ मिला नहीं आपको। कुछ नहीं मिला, सारे पैसे ले गया वो। ओह, अब मैंने जब पुलिस में केस किया, कोर्ट में गया तो उसे बुरा लगा, उसने लड़की आगे कर दी, ये लो। अच्छा। और इधर मोनालिसा के देश में अच्छा नाम हो रहा है, ये लो, रोको इसको, काटो इसको, कैसे किसी भी तरह, करके हाँ इसके कान खींच लो। किसी तरह खींच लो जी। और इसके लिए उसने सारे पैसे वैसे सब दे के लोगों को वकील लगा दिया, ये लगा दिया, किसी तरह इसको घेर लो खाली। और घेर लिया मुझे लोगों ने, भाई घेर लिया। मैं कहा कहाँ चलना है, बोले जेल में। कहा चलो, चला गया मैं। फिर बाहर है, बोले बाहर चलो। मैं कहा क्या हो, बोले निर्दोष हूँ। मैं कहा चलो वापस आ जाता हूँ। और अच्छा, जब आप जेल गए थे तो क्या आपको लगा था कि अब फिर फिल्म बना पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल निकल लग पाएंगे कि रहा, नहीं? बिल्कुल लग रहा। वैसे मैं 14 साल के हिसाब से गया था कि मैं 14 साल के बाद आऊँगा, मतलब मेरी पूरी प्लानिंग थी। हाँ, उसके बाद आऊँगा तो फिर पिक्चर बनाऊँगा मैं उस हिसाब से। तो आप आते तो बुढ़े हो जाते। तो क्या हुआ, जिंदा तो रहता है ना, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक काम करूँगा। तक काम। हाँ बिल्कुल, मैं रुक नहीं सकता अच्छा, साहब। इस पे जैसे लिव इन रिलेशनशिप वाला जो आया था जी, controversy, जी, जी। लड़की ने जो आरोप लगाया था, इस आरोप का आपके घर में क्या असर हुआ? कुछ बच्चों कोई पे असर या नहीं हुआ, कुछ सब अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे, कोई असर नहीं। इसलिए हुआ क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है, भरोसा है मुझ पर। और दूसरी बात, जैसे ही मैं बाहर आया वो वैसे लड़की अंदर चली गई।
अच्छा, लड़के भी जेल में? अब सोचो आप क्यों गई, क्योंकि उसने कहीं पिछले साल शादी की थी राजस्थान में, और वो शादी करके 8 दिन रही वहाँ पे, उसके बाद सारा माल वहाँ से लूट के भागी हुई थी। इधर मीडिया में हल्ला हुआ, उधर उसका एक हस्बैंड जो था काना एक आँख से, उसने देखा तुरंत, बोले हाँ ये तो वही, आँख तेज थी उसकी एक, पहचान लिया, पुलिस में गया, पुलिस ने उसको उठा लिया। लुटेरी दुल्हन, ये दुल्हन लुटेरी। तो ये सारे सवालों के जवाब खुद ही हैं, मतलब मैं उसमें क्या सफाई दूँ, कौन थी, कैसी, अच्छी बुरी, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उस बारे में। जो आपका हौसला है जी, फिल्मों में एक अलग सिनेमा बनाने जी, का, जी, आपका जो ऐसे छोटे छोटे जो रोड़े आते हैं वो आपको कितना परेशान करते मजबूत करते हैं मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे हाँ, मतलब परेशान? अभी मैं जेल गया, मजबूत होके लौटा, एक मजबूत स्क्रिप्ट मैंने लिखी, पिक्चर के सारे गाने वही लिख डाले बैठ के। जेल में ही? हाँ, मैंने फिल्म वही लिखी है, और स्ट्रॉन्ग इसलिए होता हूँ कि मुझे ज़िंदगी के नए नए अनुभव मिलते हैं, नया एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसे मैं सोचता, गूगल पे सर्च करता जेल की ज़िंदगी, उसमें जो दिखाते जेल की ज़िंदगी, लेकिन अब मैंने एक्चुअल देखा वहाँ जाके, तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, चीज़ें बहुत अलग हैं। कई लोगों ने फिर जब आपका ये सीन आया था, जो आप जेल गए थे उस समय, जो केस हाईलाइट मीडिया में हुआ था, सनोज मिश्रा ने काम देने के बहाने उसके साथ रेप किया है या जो भी है ना, तो उसके बाद मोनालिसा को भी लोग जोड़ने लगे कि इसके साथ भी कहीं ऐसा कुछ। भैया उसमें होता क्या है कि व्यूज़, लाइक और सब्सक्राइब, इसका जवाब यही है। सारा खेल वो चाहते हैं किसी भी तरह से। अब वो लड़की महीने भर से भाग रही है मीडिया में, पुलिस में, थाने में, दरोगा, कहीं नहीं लिखा है कि भाई वो लड़की बोलेगी निर्दोष आदमी। ये दिखा रहे अरेस्ट हो गया, ये हो गया, मोनालिसा के साथ भी ये किया होगा, उसके साथ भी ये किया होगा, होगा होगा होगा, लाइव भी, सब्सक्राइबर बढ़ाओ बढ़ाओ, जल्दी उंगली दबा देना, बटन दबा देना, समझ ना, ये सब चल रहा है भैया। उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो सब हवा मुड़ जाएगा। आप भी हमारा ये वीडियो शेयर कर देना, उंगली दबा देना, बटन दबा देना, क्योंकि हम आज इनकी परत दर परत इनकी बातें खोल रहे हैं घेर के। जी जी, तो इस सारा जो खेल है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइबर का है उसमें पूरा। हाँ, क्योंकि मसाला चाहिए, मसाला। हाँ, उसमें चाहे किसी की जिंदगी दांव पे क्यों ना लग जाए। अब मेरी जगह कोई और होता तो सुसाइड कर लेना पक्का है, टूट जाता, बिल्कुल टूट जाता। अरे बाप, मैं तो और मजबूत हो गया हूँ। अच्छा, एक कहीं ना कहीं जो चीजें ऐसे आदमी को पीछे धकेलती हैं, जैसा कि आपने कहा आप मजबूत होके आए, ये भी बहुत पॉजिटिव बात है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि इतनी कंट्रोवर्सीज मेरे पीछे है, मैं कैसे पॉजिटिव हो सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा इसलिए, क्या चीज़ है जो आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखता है? वो है मेरा ध्यान, मेरी शिव भक्ति, बाबा भोलेनाथ। तो वहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है, और मुझे लगता है वो बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम अच्छे हो ना, तुम मुझे खाली जवाब देना, बस तुम मेरे सामने अपराधी मत बनना। तो मैं उनको खाली जवाब देता हूँ, मैं मीडिया को थोड़ी बोलने जाऊँगा कि नहीं भैया ये मत चलाओ, तुम चलाओ खूब कस के चलाओ, और चला दो, जो नहीं दिखाना सब दिखा दो, ये डाकू था, लुटेरा था, और ये दुर्दांत था। लेकिन एक जो आम आदमी मिलता है तो मेरे गले से लग के रोता ही है, तो कि भैया आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि मैं तो सबको प्यार करता हूँ ना। जी। अच्छा, ये जब प्रकरण हुआ था, जब उस लड़के ने कहा था कि आप मेरे साथ लिव इन में थे, हाँ, तो वो जो 3-4 साल का जो उसने टाइम बताया हाँ, था, हाँ, वो आप उसके साथ कहाँ रहे थे? फैमिली के साथ कि फैमिली से? देखिए, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली रहती है, पूरा स्टाफ रहता है। हाँ। और वो हमारे साथ लॉकडाउन के बाद से, हाँ, लॉकडाउन के टाइम हमारे पास संपर्क में, उसके बाद लगातार उसका आना जाना रहा। जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट होगा तो आएगी, नहीं तो अपना फिर दिल्ली में रहती। तो दिल्ली में क्या करती वो मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ, ऐसा था। कुल मिला के जो है वो आपका जो पूरा करियर रहा है, वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि सनोज मिश्रा बड़े जुआरी आदमी हैं, ये फिल्मों पे जुआ खेलते हैं, या तो हिट या तो फ्लॉप, या तो नाम या तो। देखिए, फिल्म बनाने के बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, और लोगों को आलोचना करने में एक पैसा नहीं लगता है। अगर टैक्स लग जाए तो आलोचना करने से लोग बचेंगे, फिर इशारे से बात करेंगे कि अच्छी नहीं है या अच्छी है। तो इसलिए जो 2 कौड़ी की जुबानों से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जिगरा किसी के अंदर होना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क ले, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और करोड़ों रुपए का अगर नुकसान होता है तो उसके पीछे कितनी मुसीबत लेके आती हैं वो चीज़ें। एक जुनून के लिए आदमी कितना अपने आप को मुसीबत में डालता होगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता, क्योंकि टैक्स नहीं है ना उस पर। तो लोग उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर का एक फ्रस्ट्रेशन होता है किसी का कि हम बोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे इनके बारे में, हम अच्छा कैसे बोल दें, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हम अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, बातें आ जाती हैं। जी, मणिपुर डायरी भी तो एक विवादित फिल्म ही है एक हिसाब से। अब देखिए अंकुर जी, आप बोले एकदम, आपका कहना विवादित, क्यों विवादित है? नहीं, विवाद में फंस नहीं, कुछ नहीं है। मैं आपको भाई, मणिपुर में हिंसा ही नहीं है सर, हम इंसान रहते हैं, जिंदगियां रहती हैं वहाँ पे, लाखों आदमी वहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी अपनी रोज की दिनचर्या है, आना जाना, उठना बैठना, नौकरी पेशा है, शादी विवाह है, वो सब चीज़ें ही तो है, खाली हिंसा ही तो नहीं है ना। तो आप
हमने तो ये सोच लिया खाली हिंसा है, खाली लड़ाई, हम ये दिखाएंगे, हम वो दिखाएंगे, नहीं, आम इंसान की ज़िंदगी है। हमने इस फिल्म में एक लव स्टोरी रखी है बहुत अच्छी। अब इसको कंट्रोवर्सी से जोड़ के देखना, आम आदमी मतलब वो देख लिया। वैसे मोनालिसा कहाँ से आती है? नहीं, वो है एक आर्मी ऑफिसर है, उनकी लड़की है, और वहीं पर वो लोग सेटल हैं, वो लोग मणिपुर में हैं। मणिपुर, जी, इसीलिए आपने हाँ मोनालिसा को सेलेक्ट जी, किया है। हाँ जी, इसलिए किया है। तो इसको हम विवाद की नज़र से न देखें, हम हेल्दी मानसिकता से देखें कि सिनेमा आएगा तो अच्छा लेके जैसे आएगा। आपकी हर फिल्म के लिए इतनी कंट्रोवर्सी, तो ये भी विवाद में फंस सकती है। आपने कुछ सोचा होगा इसके सनोज लिए? मिश्रा अपने आप में ही कंट्रोवर्सी। नहीं, मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है। हाँ। तो ये कंट्रोवर्सी जैसी चीज़ें हैं ना, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो समाज में कुछ अच्छा नहीं चाहते, जो अलग तरह की उनकी मोनोपोली है, उनको लगता है मैं उनके लिए रोड़ा हूँ, वो लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, अकेला घूमता हूँ सड़कों पे इधर उधर, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी ताकत है या मेरे साथ कोई सरकार है या मेरे साथ तो मैं बड़ा कंट्रोवर्सी करूँ, कोई नहीं है। मैं वन मैन आर्मी हूँ। तो ये फिल्म जो है जनता के लिए बन रही है या सत्ता के लिए? सत्ता के लिए मैंने बताया ना कि मुझे राजवा नहीं बनना है भाई साहब, मैं तो जनता के लिए काम नहीं, करता हूँ। अब ये तो उसमें लव, जैसे आपने बताया कि हाँ, लव स्टोरी है, और लव स्टोरी म्यूजिकल लव स्टोरी है, उसमें एक्शन भी है, और ख़ासतौर पर इस बार ध्यान रखा गया है यूथ का। नहीं, जैसे इसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर, हाँ। ऊपर से मोनालिसा, तो मेंटली सोच हो जाती है ना कि मणिपुर के ऊपर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हिंसा- होएगा। हिंसा- भाई उस लड़ाई के बीच में बहुत सारी ऐसी दास्तानें रही होंगी ना, जो बड़ी इनोसेंट सी लव स्टोरी रही होगी, तो वो लव स्टोरी जैसी कुछ चीज़ें हैं। मतलब फिल्म बिल्कुल हम उसमें नहीं जाएंगे ना कि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट है। आज गवर्नमेंट की जहाँ तक बात होगी भाई, तो मैं नॉर्थ ईस्ट को पहले से जानता हूँ और आज भी जान रहा हूँ। जो चेंजेस आज नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं, पिछले 70 सालों में क्यों नहीं हुए? 70 साल से हमने छोड़ दिया, तब वहाँ पे आज इस तरह का, वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। हमने उस प्रॉब्लम को बढ़ने दिया, जब बढ़ गया तो हम लोग छिड़कने लगे उसमें आग, और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, अमित शाह जी वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे वो लोग काम कर रहे हैं भैया, उनको काम करने दो। तुमने अगर अच्छा काम किया होता तो आज नॉर्थ ईस्ट का ये हाल नहीं होता। वहाँ पर जितने भी 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट है पूरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। पता चला किसी को क्या? लोग चिल्लाते रहे, अरे मुसलमानों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसमें धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो हुआ धर्म परिवर्तन तो क्रिश्चियनिटी में होगा। सारे जितने भी हमारे जनजाति लोग हैं, जितने भी हमारे रहने वाले वहाँ के आदिवासी हैं, सब कन्वर्ट हो गए। वहाँ पे कोई नहीं काम करने गया। और मैं कहता हूँ अगर मिशनरी जितने अच्छा काम कर रही है, तो गरीब इस देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, सबसे ज़्यादा शिक्षित मुस्लिम है, उनके भी इसमें काम क्यों नहीं करते वो लोग? आपने ऐसा कोई टॉपिक अभी तक लिया है? आगे कभी लूंगा, आगे लेने का? आगे लूंगा, स्टार्टअप लूंगा। अच्छा, ये जो कन्वर्जन चल रहा अगर है, मार नहीं दिया गया तो अरे कैसे? ये भी है, ये घेर भी- तो लिया गया हूँ, घेर के कहीं मार न दिया जाऊँ। घेर के हम बचा भी सकते हैं। जैसे उस लड़की ने आपको बचा लिया, ऐसे कोई ना कोई तो आपको बचाएगा। जी जी बिल्कुल बचाएगा। जैसे जो आप केस में हाँ फंसे थे, हाँ जी, उसी ने बाद में बताया। हाँ, क्योंकि वो समझ गई ना वसीम रिजवी का खेल। वसीम रिजवी ने बोला कि मैं हीरोइन बना दूंगा, और जैसे केस वेस करा दिया, उसे फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया, तो उसे लग गया कि तो उसके बाद उसका एक्सीडेंट करवा दिया, उसको मरवा भी देता को, अच्छा, क्योंकि अगर वो मर जाती तो मेरा जेल से बाहर निकलना असंभव हो जाता। ये लेकिन इसमें तो अमरीश पुरी को आप देखते थे ना पहले फिल्मों में, ये वही है, ये वही अमरीश पुरी है। है। हर बार भेष बदलता, कभी पंडित बन जाएगा, कभी मौलाना बन के रोल करेगा, तो रोल कर रहा इस है। बार ये मतलब ये उसने एक्सीडेंट करवा दिया, मरवा ही देता, ये आरोप आपने जो लगाया है। मैं नहीं, लड़की बोली, मैं तो कुछ बोली नहीं। अच्छा, लड़की ये बोल चुकी है। उसने उसका वीडियोस देखो, हाँ। जहाँ एक्सीडेंट हुआ, जहाँ उसका, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं थोड़े अपनी तरफ बोल के जेल जाऊंगा फिर से दोबारा। सही बात। एक बार तो घूम आया। भाई अमरीश पुरी वो तो मैं सीधा साधा ऋषि कपूर। अच्छा, ये सीधे साधे ऋषि कपूर के साथ उल्टे आड़े तिरछे कंट्रोवर्सीज बहुत होती है। अच्छा, यहाँ हाँ जी। जो आपका ये अभी जो फिल्म चल रही है आपकी, हाँ, हाँ। जो बना रहे हैं आप हाँ हाँ मणिपुर के अंदर, जी, तो वहाँ के लोकल पब्लिक का कैसा रिएक्शन है आपके पास? बहुत अच्छा रिएक्शन है। और मतलब मैं गया था पिछली बार, अभी फिर 4-5 दिन में जाने वाला हूँ। तो लोग चाहते हैं कि मतलब उनकी चीज़ों को, लड़ाई झगड़े के अलावा भी जो जिस समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं, अपेक्षा का शिकार है। अब तो वहाँ पे कम से कम ये आर्म्स वगैरह रखाए जा रहे हैं, ये चीज़ें निकाली जा रही हैं। अमित शाह जी ने जब से वहाँ पर कमान संभाली है, बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है। नहीं तो वहाँ पर तो न थाना न पुलिस ढिचक्याव कर दिया, वो पूछेगा भी नहीं कोई कि भैया कौन था आदमी। हाँ, अब कम से कम लॉ एंड ऑर्डर कुछ दिख तो रहा है, लोगों में डर तो हो रहा है। और डर नहीं होगा तो शासन का मतलब क्या है? आप बोलो लोकतंत्र के नाम पे हम कुछ भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो वहाँ पर यही सब चल रहा था, बाहर से घुसपैठी है, अंदर से घुसपैठी है, अफीम का धंधा, बहुत सारा वहाँ पे सब। और सरकारें चुपचाप वोट लेने के लिए उनको खुश करती रही, पढ़ते रहो, हमको वोट दो, खाली हम राज करें यहाँ पे, ये चला है। अब मैं उस पर खुलकर बात करने जा रहा हूँ इस फिल्म के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि लोग उसको देखें और समझें कि नॉर्थ ईस्ट का है क्या मामला।
जैसा कि आप खुल के बात करना चाहते हैं, हम खुल के सवाल पूछना हाँ एकदम आइए। भोजपुरी फिल्में भी आपने बहुत सारी बनाई। मैंने नहीं बनाई सर, वो मेरे नाम का कोई और आदमी है। अच्छा, कोई और आदमी। हाँ मैंने। और क्या बोलना चाहें भोजपुरी सिनेमा के बारे मैं में ये बताएं। पूछना चाह रहा था कि आपका जो सनोज भोजपुरी फिल्मों के हाँ। प्रति नजरिया। जो 3 पावर स्टार मतलब है अच्छा। टावर हैं जो हाँ हाँ हाँ। खेसारी लाल हैं, आपके पवन सिंह हैं, निरहुआ हैं, ये हाँ। अपने आप को टावर ये लोग घोषित करते हैं। जी जी। आपके लिए कौन टावर है इसमें अरे जिसमें वाह। पावर हो? देखिए मैं तो तीनों मेरे भाई हैं, और मेरे दोनों भाई हैं, मतलब अच्छा, दिनेश जी और पवन, इन दो लोगों को तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ और बहुत अच्छे हैं लोग। तो ये मेरे लिए पावर टावर दोनों ही हैं, और दोनों काम भी अच्छा करते हैं। पवन सिंह इसमें थोड़ा इनोसेंट ज़्यादा है। पवन सिंह के अंदर फीलिंग्स, मतलब वो Emotional बचपन, आदमी। हाँ इमोशनल आदमी है। लोग भले ही उनके बारे में बोले यार ऐसा है, दुनिया भर का लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तो बड़े व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वो बहुत सच्चा इंसान है वो। और दिनेश जी ने भी ज़मीन से उठकर जिस तरह से आसमान को छुआ जाता है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और वो कौन दूसरा है खेसारी, वो जो नाचने गाना, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता क्या है वो। आप कह रहे हैं कि जमीन से उठ के अरे खेसारी वाह। भी तो लिट्टी बेचते पता नहीं हो भाई, वो तो होगा कुछ, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो सुना है कुछ हिजड़ा उजड़ा बन के और कुछ इस तरह के औरत का रूप धारण करके कुछ गाना वाना गाता वो था। तो एक्टिंग है, मतलब अब एक्टिंग पता नहीं भाई, वो पता नहीं, वो भाड़ उसको हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वही होगा। तो खेसारी लाल को आप क्यों नहीं एक्टर मानते हैं? पता नहीं भाई, मैंने कभी देखा नहीं उसकी एक्टिंग, करता क्या है वो, मैंने कभी देखा नहीं। मैं दिनेश जी को देखा, मैंने पवन को तो भी जो देखा। आपके ही नाम के दूसरे एक सनोज मिश्रा हैं, उन्होंने किया था उनके एक्टिंग साथ करते काम। तो अच्छा, आपने अच्छा। मोनालिसा को भी नहीं देखा था। नहीं तो करा रहा हूँ ना उससे, तो सवाल उससे करा रहा हूँ और आपको दिखा दूंगा करवा के, ये भी तो जाने। खेसारी लाल में क्या दिक्कत है? पता नहीं मुझे, क्या मैं उसको जानते नहीं हूँ खेसारी मतलब को। बहुत नफरत है आपको उनसे। नफरत में किसी से, मैंने बताया पूरी दुनिया मेरी पूरी है। दुनिया की है। कभी नहीं करता तो नफरत, खेसारी वो लाल- करता होगा, मुझे नहीं मालूम भाई। इस पूरी दुनिया में छोटा सा जगह उसको भी दे दीजिए बेचारे को, खेसारी लाल को। मिलूंगा कभी अच्छा, नहीं। रवि किशन जी के साथ कैसा रहा है? अच्छा था, मैं उनके साथ बहुत साल तक काम किया हूँ। जब हम लोग सीरियल करते तभी से जुड़े हुए हैं, जब मेरा बचपन हुआ करता था। ठीक है, वो भी मतलब अपने हिसाब से। मतलब कुछ काम क्या क्या मेरे तो किसी काम के नहीं भाई, नहीं, मुझ पर तो बात करना भी मैं रवि किशन के साथ क्या क्या काम किया है आपने? बस फिल्में की हमने, सीरियल्स किए उनके साथ। अच्छा। और उन पे क्या बात करूं, मतलब किसी तरह कोई मेरी लाइफ में कोई उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो या कोई हो, तो मैं उनके बारे में बात भी करूँ, कोई या मेरे साथ कोई बड़ा अच्छा कर दिया हो कि भाई चलो इतने साथ काम किया, तो ये आदमी की बड़ी मुसीबत फंसा, तो थोड़ा कुछ हेल्प करूं, तो मुझे उनके बारे में कोई बोलना ही नहीं, मतलब नहीं, ऐसे लोगों के बारे में बोलना ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरी शख्सियत मेरे अपने से ही है। मैं रवि किशन का नाम लेके उनको क्यों अपने बराबर खड़ा करूंगा, मैं उनसे बड़े अपने आप को समझता हूँ। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन रवि किशन तो अभी सांसद हैं। ओ होंगे भैया, तो मैं भी तो अपनी दुनिया का सांसद, मैं अपने घर का राजा हूँ। आई तेरी। विक्रमादित्य हूँ, मैंने घोषित कर दिया अपने आप को, क्योंकि मिट्टी में मैं भी मिल जाऊंगा, उस मिट्टी में सब मिल जाएगा आदमी। तो मैं क्यों मानूं कि सांसद हो तुम, तो मैं तुमसे कम हूँ क्या? मैं तो फिर आप मोदी भी हैं। मोदी जी है तो आदर्श है वो। नहीं तो फिर मोदी क्यों आदर्श है? नहीं, आदर्श इसलिए है कि मोदी जी का अलग और है भाई, मोदी वो जी भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे अभी। हाँ मिलेंगे, वो भी सब, वो भी मिलेंगे मिट्टी में, लेकिन मोदी जैसे इन लोगों की तुलना आप करोगे क्या? बाबे वो महामानव है, ये सब लोग, ये तो भाई मैं इनके बारे में बोलूंगा तो कल मीडिया में फिर अल्लाह हो जाएगा, लो ऐसा बोल दिया उन्होंने। मैं छोड़ो भी, शो पीस होता नहीं, एक रख दिया, चलो आ जाओ, डुगडुगी बजा दिया, एक सांप रख दिया, लोग आके खड़े हो गए वहाँ पे। उनकी तुलना आप किसी बड़े महान आदमी से रवि नहीं कर किशन को आप सकते। मदारी वाला बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप को बोल रहा अच्छा, हूँ। मैं अभी खड़ा होऊंगा जाके तो डुगडुगी बजाऊंगा, लोग खड़े हो जाएंगे आके। हाँ। एक अंगौछा कैसे सांप खड़ा कर दूंगा, लोग देखने लगे आगे। अच्छा। तो वो चीज़ें, और एक आम जो जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया और जिसका पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है, तो उससे तुलना नहीं की जा सकती सर, वो अलग चीज़ें हैं सर, बिल्कुल। काम तो वो गोरखपुर में बहुत कर रहे हैं, हाँ अरे तो अच्छा है, लोग बता रहे हाँ, हैं कि हाँ। रवि किशन बड़ा काम। नहीं वो अच्छे हैं, इस मामले में बहुत अच्छे हैं, काम करने के मामले में भी उनका जवाब नहीं और है। मनोज तिवारी, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ भी आपने काम तो किया ही होगा। हाँ मतलब किया है मैंने, हमारे साथ काफ़ी संबंध रहे हैं, मतलब घर आना जाना है, सबके यहाँ आना जाना है मेरा, सब जानते अभी हैं। मनोज तिवारी जी से बातचीत होती है? हाँ हाँ होती है, अभी इस मैटर में भी काफ़ी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की मेरे साथ। हाँ खाली संवेदना की मदद भी? नहीं, मदद इसमें कौन कर सकता है, इसमें मदद तो मोदी जी भी नहीं कर सकते भैया। ये लेके जाओ अपना, ये मुद्दा ऐसा उठाया ना रिजवी ने कि इसमें कोई हेल्प ही नहीं कर सकता आपकी। एक तो स्त्री का मामला, दूसरा रेप का मामला, मतलब आदमी तो शर्म के मारे नाली में कूद पड़ेगा, आदमी समंदर में कूद पड़ेगा कि अरे लो प्रभु खत्म करो अभी, इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया। तो लेकिन मुझे महाकाल इंडिकेशन देते हैं, शांत रहो, चुपचाप स्थिर रहो, ध्यान रहो, सीन पे ध्यान दो, कल 2 सीन तुम्हें कौन से लिखने हैं जेल में, उस पे ध्यान दो। तो मैं उधर चला जाता था। चलिए ठीक है, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और इसीलिए आप जाने भी जाते हैं
कि भैया सनोज मिश्रा मतलब बेबाक आदमी अरे नहीं सर, और बेहतरीन काम करने वाला आदमी आज घेरे में आ गए थे। बहुत सारी बातें जो हैं इन्होंने बोली हैं और हमने बुलवाई भी हैं। जी और आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये देख के बताइएगा। आज हम सनोज मिश्रा जी को कहीं जाना है तो इनको हम आज छोड़ते हैं और फिर कभी और घेर के लेके आएंगे।